गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप कर्तिका पुस्तक में प्रथम पाठ संख्या 1 पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का आज अपन पार्ट 2 पढ़ेंगे। कल आपने है वो माता का अंचल पाठ की शुरुआत की। शिवपूजन सहाय द्वारा लिखित ये पाठ। आज हम पार्ट 2 को आगे बढ़ा रहे हैं। तो पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आ गए थे और अब पढ़ेंगे अपन। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ, खेलो। ठीक है ना। क्या है कि उन बच्चों को उनकी माँ भोजन कराया करती थी। तब चिड़िया, तोते, मोर इत्यादि पक्षियों के नाम लेकर के है वो भोजन खिलाया करती थी, ताकि बच्चों का पेट है वो अच्छी तरीके से भर जाता था। और इस प्रकार पेट भर जाने के बाद में फिर बाबूजी ने क्या कहा कि तुम क्या हो, राजा हो जाओ और खेलो। हाँ, बस हम उठकर हाँ विद्यार्थियों, अपना लेसन है वो आगे बढ़ते हुए बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे खेलने के लिए रे। जब मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती। तो जब मैया, हम खेलने के लिए बाहर निकल जाते थे और जब मैया है, माता है, वो हमारे को पकड़ लेती, हम लाख छटपटाते, मतलब माँ से छुड़वाने की कोशिश करते, लेकिन फिर भी माँ है वो पकड़ लेती। चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती। देखो, कड़वा तेल से तात्पर्य है सरसों का तेल। इसका लिख लो आप, सरसों का तेल, सरसों का तेल। विद्यार्थियों, जो सरसों का तेल है, जो शुद्ध सरसों का तेल है, उस तेल को शरीर पर लगाने पर है वो शरीर की जो चमड़ी है ना, उसमें जलन होती है। इस कारण बच्चे हैं वो तेल नहीं लगवाते हैं, क्योंकि शरीर पर सरसों का शुद्ध तेल लगाने पर है वो थोड़ा चरमराट सा होता है। ठीक है, इस कारण बच्चे हैं वो भाग जाते, हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, है ना। तेल डालने के लिए जब माता है वो दौड़ती, पकड़ लेती, तेल डाल देती, हम रोने लग जाते और हमारे को रोते हुए देखकर बाबूजी है क्या करते थे, बिगड़ खड़े होते, मतलब क्रोधित हो जाते थे। पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। लेकिन माता है वो हमारे सिर में तेल बोत कर का मतलब है तेल मलकर लगा कर ही हमें छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसके बाद में हमारी नाभि है ना, जो अपने
ग्रामीण भाषा में सूंडी बोलते हैं। तो नाभि और ललाट पर क्या लगाया करती थी माता? काजल। देखो ये काजल लगाने पर क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके नज़र नहीं लगती है। क्या लगाने पर? काजल की बिंदी है वो नाभि और ललाट पर लगाने पर है वो नज़र नहीं लगती, इसलिए काजल की बिंदी है वो माता लगाती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। हमारे को फूलदार लट्टू बांध करके हमारे है ना जो घुंघराले बाल थे उनकी चोटी बनाती मैया और उस चोटी में क्या फूलदार लट्टू बांधती है ना, जो फूल वाला लट्टू होता है वैसा तो है ना गूंथती, रंगीन कुर्ता पहनाती हमारे को, टोपी पहनाती और हम खासे कन्हैया जैसे तो हम कृष्ण कन्हैया हो इस प्रकार हमारा शरीर माता सुशोभित कर देती थी। और बाबूजी की गोद में हम सिसकते सिसकते बाहर आते थे। वही सिसकते सिसकते क्यों? क्योंकि माता ने पकड़ करके शरीर पर तेल लगाया है, चोटी गूंथी है तो इस कारण थोड़ी सी डांट है वो माँ की सुननी पड़ी है, जिसके कारण बच्चे हैं वो रो रहे थे मतलब इस और सिसकते सिसकते बाहर बाबूजी की गोद में बच्चे आ जाते हैं। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था और हम घर के बाहर निकलते तो हमारी प्रतीक्षा, बाट यानी प्रतीक्षा है ना, बच्चे लोग क्या कर रहे हैं? अपने साथियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो प्रतीक्षा करने वाले जो बालक हैं उनका झुंड घर से बाहर निकलते ही मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लगे जाते थे। तो बाबूजी की गोद से हम उतर जाते हैं और हमजोलियों मतलब उसके हम उम्र के साथियों के साथ, हम उम्र के साथी है ना, हम उम्र के साथियों के साथ हमें खेलने के लिए चले जाते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। हाँ, तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक, चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। अब हम तमाशे कैसे कैसे करते थे उनके बारे में सुनिए है ना विद्यार्थियों, है ना। वो बच्चे लोग हैं, भोलानाथ है, वो अपने साथियों के साथ किस प्रकार के तमाशे किया करते थे वो सुनिए। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर है ना, घर के बाहर है ना चबूतरा था, वो उनका क्या नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, उनके पिताजी हैं भोलानाथ के पिताजी, जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती थी हमारे नाटकों के लिए। छोटे छोटे बालक है ना, तो है ना जैसे अपन कोई भी नाटक दिखाते हैं, कोई एकांकी प्रस्तुत करते हैं तो उसके लिए मंच बनाते हैं, ऐसे छोटे बालक हैं वो बाबूजी की छोटी चौकी है उस पर बैठकर है ना अपने नाटक का रंगमंच बनाते थे। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदवा तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। अब देखो जो छोटी चौकी है ना उसके ऊपर क्या किया जाता था, उसके ऊपर सरकंडे है ना, सरकंडे जानते होंगे आप, अरे जिसमें गांठें होती हैं
जिसमें गांठें होती हैं, अपने क्षेत्रीय भाषा में कूचे वगैरह भी बोलते हैं, है ना। इनके क्या बनाते थे भाई, अरे खम्बे बनाते थे। मतलब जैसे अपन शादी विवाह या प्रोग्राम में है वो टेंट से चांदनी वगैरह लाते हैं ना, तो उसमें बांस खड़े करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये बच्चे लोग हैं वो सरकंडे, है ना, के खम्बे बनाते थे। उसके ऊपर कागज़ का चंदुआ, उसके ऊपर कागज़ का क्या, चंदुआ, मतलब उस पर तानते थे, है ना, जो जिसको छोटा सामियाना कह सकते हैं। चंदुआ को क्या कह सकते हैं, छोटा सामियाना। छोटा सामियाना, ठीक है। छोटा सामियाना तान कर उसके ऊपर देखो मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी, कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे गड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। अब विद्यार्थियों सुनना, अरे उनकी दुकान है वो किस प्रकार की वस्तुओं से कैसे, किस वस्तु को वो कौन सी मिठाई बनाते थे, ध्यान देना। उसमें देखो मिठाइयों की दुकान लग गई। चिलम के खोंचे, मतलब खोंचे बोलते हैं जो चिलम के, है ना, जो गोल ऊपर की नाली है उसके ऊपर कपड़े के थालों में, है ना, उस चिलम का जो गोलाई का ऊपर वाला भाग है उसको ढक देते थे, किससे, कपड़े से। तो वो एक तरह से क्या बन गया भाई, थाल बन गया। में डेले के लड्डू, जो मिट्टी है, मिट्टी के डेले हैं, उनके क्या बनाए जाते थे, लड्डू। पत्तों की पूरी कचौरियाँ, जो पत्ते हैं, पेड़ पौधों के पत्ते होते थे ना, उनकी क्या बनाते थे भाई, ये गरम पूड़ियाँ हैं, ये गरम गरम कचौरियाँ हैं, है ना। गीली मिट्टी की जलेबियाँ, जो गीली मिट्टी थी ना उसको थोड़ा और गीला करके जलेबियों जैसा, है ना, गोलाई दे देते थे। ये क्या है भाई, गीली मिट्टी की जो बनती थी वो जलेबियाँ। फूटे गड़े के टुकड़ों के बतासे, और जो गड़ा है, गड़े के फूटा हुआ गड़ा, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते थे, उनको क्या बोलते थे, बतासे बोलते थे, जो पतासे वगैरह रहे। आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। ठीकरों के बटखरे, जो ठीकरे मतलब गड़ा होता है, मटका होता है, उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं ना, उनको बोलते हैं ठीकरे, है ना। उनके क्या, बटखरे, और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे, है ना। जो मटका है उसको छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं जिनको बटखरे बोलते हैं, उनके क्या बनाते, पैसे। और जस्ते के छोटे छोटे, जो जस्ता होता है ना उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उनको क्या, पैसे, कि भाई ये 50 पैसे, 1 रुपया है, ये 2 का सिक्का, है ना। पहले तो कहाँ चलते थे भाई 2 का सिक्का, है ना, 5 पैसे, 10 पैसे, 50 पैसे, है ना। इस प्रकार के क्या बनाया करते थे, उनके पैसे बनाया करते थे। हम ही लोग खरीददार, हम ही लोग दुकानदार, और हम जो बालकों का झुंड, है ना, खेला करता था ना, तो उनमें हम ही लोग तो क्या हैं भाई, दुकानदार हैं, हम ही लोग क्या हैं, खरीददार हैं, है ना। हम में से ही बनिया बन जाता था, हम में से ही ग्राहक बन जाता था। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुर ये पैसे खरीद लेते थे, और बाबूजी है वो भी हमारे खेल को देखते या नज़र पड़ जाती थी, वो भी गोरखपुर ये पैसों से कुछ सामान हमसे, भाई हमारे को भी देना रे, हैं, ऐसे मजाक टाइप में बाबूजी भी हमसे ले लिया करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। अब देखो मिठाई की दुकान सजाई बहुत बढ़िया, और मिठाई की दुकान का काम पूरा हो गया तो हम लोग उस खेल को समाप्त करके दूसरा खेल शुरू करते हैं। क्या, मिट्टी का घरौंदा बनाते हैं, है ना। बरसात के दिनों में छोटे बच्चे हैं वो मिट्टी के बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर घरौंदे बनाते हैं। घरौंदे से तात्पर्य है घर। धूल की मेड़ दीवार, धूल से क्या बनाते हैं, घर की मेड़ दीवार बनाते हैं।
बंती और तिनकों का छप्पर, जो पेड़ पौधे होते हैं उनका क्या बनता था भाई, छप्पर बनता था। पेड़ पौधों के तिनके हैं, पत्तियां हैं, उनका छप्पर। दातुन के खंबे, मतलब पेड़ पौधों की छोटी छोटी टहनियाँ है ना, जो दातुन के, हाँ दातुन में काम में लेते हैं ना, ऐसी पतली टहनी के क्या बनते थे भाई, खंबे। अरे खंबे किस लिए, जो घरौंदा बना रहे हैं तो उसकी छान बनाएंगे, छप्पर बनाएंगे, उसके नीचे क्या लगाएंगे भाई, खंबे। दियासलाई की पेटियों के किवाड़, दियासलाई जानते हैं विद्यार्थियों, दियासलाई माचिस है ना, जो माचिस की डिबिया होती है उसके क्या बनते थे, घरों के किवाड़ बनते थे भाई। बहुत अच्छे किवाड़ बनाते हैं छोटे बच्चे। गड़े के मुहूड़े की चूल्हा चक्की, जो मटका है, मटका का जो ऊपर वाला भाग है जिसका मुंह है ना गड़े का, अरे भाई ये गड़ा है, ठीक है, ये गड़ा है, ठीक है। तो इसका जो ये ऊपर वाला भाग है ना मटके का, तो इसकी क्या, चूल्हा चक्की, मतलब इसका क्या बनाते थे, या तो गोल टाइप का चूल्हा बनाते थे या फिर चक्की बनाते थे आटा पीसने वाली। दिए की कढ़ाई बनाते थे, जो दीपक होते हैं उनकी क्या बनाते थे, कढ़ाई। भाई घर बना रहे हैं, छप है ना, घरौंदा बना रहे हैं तो सारा सामान चाहिए, चूल्हा भी होनी चाहिए, चाकी भी होनी चाहिए, हैं कढ़ाई भी होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो दिए की, दीपक की क्या, कढ़ाई। और बाबूजी की पूजा वाली आचमन कलछी बनती थी। बाबूजी हैं वो पूजा के समय काम में लेते थे ना, जिसमें पानी वगैरह डालते थे। आचमन कलछी मतलब जो पवित्र कलश होता है जल का, वो बनती थी। पानी के घी, पानी के घी का मतलब है कि जो पानी है उसको क्या बोलते थे बच्चे कि भाई ये घी है। कौन सा घी है, अरे देसी घी है, ठीक है। धूल के पिसान, और धूल है उसके क्या बनते थे, पिसान, आटा। पिसान का अर्थ क्या है, लिखा दूं, आटा, यहाँ देख लेना। तो धूल के पिसान, आटा। और बालू की चीनी, जो बालू मिट्टी है ना, बालू मिट्टी, उसकी क्या बनती थी भाई, चीनी। हम लोग जोनार तैयार करते थे, हम लोग क्या करते थे, जोनार, मतलब जोनार का अर्थ लिख लो आप, पार्टी या दावत, पार्टी या दावत। तो मतलब इस प्रकार फिर क्या दी जाती थी भाई, सबको क्या है भाई, जीमना है, ठीक है। तो सारे बच्चे लोग बैठ करके जीमते थे। हम ही लोग जोनार करते थे, मतलब हम ही जीवन का प्रबंध करने वाले थे। हम ही लोगों की जोनार बैठती थी, जीमने वाले भी उस पार्टी में हम ही। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। और जब हमारे बाबूजी हैं वो दूर से देखा करते थे, और जब हम लोग सभी क्या भाई भोजन तैयार हो गया है अब सब जीमेंगे, तो जीमने के लिए सारे बच्चे बैठ जाते थे, तो बाबूजी भी है वो चुपके से धीरे से आकर के पंक्ति की अंतिम है ना जगह है वो बैठ जाते थे कि भाई हमारे को भी जिमाओ रे, है ना, जीमने समझते हैं ना, वो है ना सामूहिक भोजन। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। अब आपको पता है भाई छोटे बच्चे खेल खेल रहे होते हैं, अपनी मौज मस्ती में होते हैं, और कोई बड़ा आ जाता है तो बड़ों का आना उनको अच्छा नहीं लगता। इस कारण वो भोलानाथ का झुंड, भोलानाथ के साथी हमजोली, वो भी जब उन छोटे बालकों की है वो नज़र पड़ती ना उनके बाबूजी के ऊपर, तो सारे के सारे हम ही खेले, हम ही खाए, हम ही बिगाड़े, है ना। ऐसा करते हुए वो उस घरेंद्र को बिगाड़ करके तोड़ फोड़ करके वहाँ से चले जाते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। कौन,
उनके क्रियाकलाप को देख करके बाबूजी भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ, कि फिर ऐसा सामूहिक भोजन कब बनेगा, हमारे को भी बताना और आपके साथ हमारे को भी खिलाना। तो इस प्रकार से देखो जीवने का कार्यक्रम छोटे बच्चे किस प्रकार से करते हैं, बहुत ही अच्छा है। वो शिव पूजन सहाय ने बताया है एक अपने उपन्यास के माध्यम से। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे अपन। हाँ, ठीक है। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कभी कभी हम लोग किसका, बारात का, है ना, बारात वगैरह होती है ना, वैसा जुलूस भी निकालते थे। तो देखो बारात का जुलूस निकालते थे, उस समय हम क्या करते थे, कनस्तर का तंबूरा बजता। कनस्तर का क्या बजता था भाई, तंबूरा, मतलब कनस्तर बोलते हैं जो टीन का पीपा वगैरह अरे बजने वाला होता है ना, वो अपन जैसे परात वगैरह भी बोल सकते हैं। तो कनस्तर का या टीन का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती। अमोले जानते हैं क्या, आम का उगता हुआ पौधा होता ना, उसको घिसकर शहनाई बजाई जाती थी। शहनाई शायद विवाहों में बजाते हैं ना, वो है ना, जो से आवाज़ निकलती है। तो जो उगता हुआ आम है ना, अमोले का अर्थ होता है उगता हुआ आम की जो टहनियाँ हैं उनसे अपन क्या बनाते थे, शहनाई, है ना, जिसको क्या तूताड़ी बोलते हैं रे। और क्या करते थे, देखो बारात का जुलूस निकालने में टूटी चूहीदानी की पालकी बनती थी। जो चूहीदानी होती है ना, उसकी क्या बनाते थे, पालकी बनाते थे। और हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। हम क्या बनते थे भाई, समधी। समधी कहते हैं लड़का या लड़की का ससुर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, समधी। तो देखो भाई बारात जा रही है, तो इधर लड़के की तरफ से बारात जा रही है, तो किसके जाएगी, जो लड़का है उसके ससुर के घर ही तो जाएगी, तो समधी हो गया कि नहीं। तो किस पर बैठ बन जाते थे, बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने में, है ना, चबूतरे के एक कोने में किसका घर होता था, लड़के का। चबूतरे के दूसरे कोने में किसका, लड़की वालों का घर होता था। ठीक है। वहाँ काठ की पटरियों से गिरे गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुहलिए का कलसा रखा जाता था। वहाँ देखो काठ की पटरियों, अरे लकड़ी, काठ का अर्थ क्या है, लकड़ी की पटरियों, मतलब लकड़ी के छोटे छोटे फंटे वगैरह हैं, गिरे गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से। आम के जो पत्ते हैं उनकी टहनियाँ हैं और केले की, इनसे सजाए हुए छोटे आंगन में कूले का कलसा रखा जाता था। अरे जो कूलिए नहीं जानते हैं, कलश रे, कूलिए का अर्थ क्या है, कलश, है ना, जो मटका है ना, अपन शादी विवाहों में कलश काम में लेते हैं, तो वो कलसा रखा जाता था, जिसको किससे सजाए, या तो केले की टहनियाँ या आम की टहनियों से, है ना, बड़ा सुंदर लगता है शादी विवाहों में ऐसा सजाया हुआ। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहरा डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। अब बारात है वो समधी के घर से लौटती थी ना, तो खटोली, है ना, खटोली किसको बोलते हैं, जो चारपाई वगैरह होती है ना, ऐसी, है ना, खटोली चारपाई जैसा वो रखते थे छोटे बालक, उसके ऊपर लाल ओहरा, ओहरा
का अर्थ होता है क्या, पर्दा, है ना। तो लाल पर्दा उस खटोली के ऊपर डालते थे, जैसे चारपाई है ना, ऐसी पालकी सी बनाते थे रे वो, और उसके ऊपर क्या है, लाल रंग की, है ना, जो कपड़ा होता है वो डाल देते थे। उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते, तो ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। अब जब हमारी बारात है ना चबूतरे के कोने से वापस लौटती और हम जो लाल रंग का ओरा उड़ा करके रखते थे, बाबूजी जब देखते थे क्या दुल्हन का मुख है, तो हम में से कोई बालक बनता था ऐसा और उस खटोले में बैठा रहता था, और बाबूजी हमारे खेल को देख करके प्रसन्न होते, नज़दीक आकर के क्या कहते थे, अरे देखे दुल्हन का मुंह हमको भी दिखाओ। तो वो उस लाल कपड़े को उठा करके जब देखते थे ना बाबूजी, तो सारे बच्चे लोग हैं वो हंसकर भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। फिर थोड़े समय बाद में हम लड़कों की मंडली है वो फिर से जुट जाती थी और क्या कहते थे, भाई अब क्या की जाए, खेती की जाए। अरे अब किसान जो खेती करता है ना ऐसा खेल खेलेंगे। अब देखो कैसे वो खेती करते थे। बस चबूतरे के छोर पर गिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। जो चबूतरा का एक किनारे पर क्या गिरनी जानते हैं ना, जो गोल घूमने वाली होती है, चरखी बोलते हैं, है ना, जिसको गिरनी गाड़ देते थे। उसके नीचे की गली कुआं, मतलब चबूतरे के ऊपर है वो तो नीचे की ज़मीन है, उसको क्या बोलते थे भाई, ये कुआं है। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था। मूंज जो अपने सरकंडे होते हैं ना, सरकंडे से अरे जो निकलते हैं ना पानी के नीचे लगी हुई होती है, उसको बोलते हैं मूंज। तो उसकी बटी हुई पतली रस्सी, पतली का मतलब है उसको जो मेलना कहते हैं, उसको बोलते हैं बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध दी जाती है। उस रस्सी के क्या मतलब, एक है आपके जो मटका है ना, मटका गड़ा है ना, उसका ऊपर वाला जो भाग है वो बांध दिया जाता था। समझ रहे हैं ना, जो कुल्लड़ भी कह सकते हैं, चुक्कड़ को क्या कह सकते हैं, कुल्लड़। और गराड़ी पर चढ़ाकर, अब देखो इस गिरनी का ये दूसरा नाम क्या है भाई, गराड़ी है। उस गिरनी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता। दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। दो लड़के बैल बन करके क्या खींचने लग जाते, मोट। मोट बोलते हैं चड़स को, या मोटा जो रस्सा होता है ना उसको क्या बोलते हैं, मोट बोलते हैं। चबूतरा खेत बनता। जो चबूतरा है वो क्या बनता, खेत बनता। कंकड़ बीज किसके बनाते, छोटे छोटे जो कंकड़ होते थे उनके बीज बनाते। और ठेंगा हल जुआठा, जो ठेंगा मतलब है लकड़ी का जो अपने थोड़ा सा बेत के टाइप में या हल के टाइप में घुमा वाला ठेंगा होता है, वो हल जुआटा बन जाता। भाई ये क्या बन गया, हल बन गया। खेती होगी अब। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते थे। बहुत मेहनत करते थे, जैसे किसान करता है खेती में, उसको बार बार जुताई करते हैं, पिलाऊ वगैरह है ना, इस प्रकार से खोदते हैं, है ना, अच्छी मेहनत करते हैं और बिल्कुल पटाए तैयार किए जाते। फसल तैयार होते देर नहीं लगती। भाई बच्चे लोग हैं, फसल तैयार करने में देर है, ये थोड़ी है किसान की तरह भाई बोया है फिर 7 दिन उगने में लगेंगे, फिर उसका नीना निकालेंगे, फिर पानी देंगे, फिर है ना, ये क्रियाएं हैं और कि है ना, इस प्रकार की क्रियाएं होने में समय नहीं लगाते बच्चे हैं, है ना। बहुत मिनटों में ही है वो खेत तैयार कर लेते हैं, मिनटों में सिंचाई होती है, मिनटों में पकाई होती है, मिनटों में निकलाई होती है। तो देर नहीं लगती, फसल पक कर के तैयार हो गई। हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे, काटते समय गाते थे। हम फसल काटते थे ना तब गीत गाते थे। अरे प्राचीन समय में,
क्योंकि आजकल तो मनोरंजन के कई प्रकार के साधन हो गए भाई हैं। अरे आजकल तो है मोबाइल है, टेप रिकॉर्ड था पहले, उससे पहले रेडियो था मनोरंजन करने के लिए, और आज तो क्या है वो बहुत अच्छे साधन हो गए हैं। इसलिए है ना ये गीत गाने वगैरह हैं वो स्वयं को गाने की ज़रूरत नहीं है। प्राचीन समय था ना, उस समय समूह में खेती की जाती है, समूह में सभी मिलकर के खेती का काम करते, तो बड़े अच्छे अच्छे है ना खेत के रुपाई के, कटाई के, है ना फसल निकलवाई के अच्छे अच्छे लोकगीत गाया करते थे। तो बच्चे लोग भी हैं वो अब फसल कटाई कर रहे हैं तो गीत गाने लगे जाते हैं। और कौन से गीत गाते हैं वो देखिए और सुनना। देखो बच्चे लोग जो गीत गा रहे हैं वो हैं ऊंच नीच में, है ना, ऊंच नीच में बकी क्यारी जो उपजी सो बही हमारी, कि ऊंच नीच में बही क्यारी, कि चाहे ज़मीन ऊंची में बहो और चाहे नीची में बहो, चाहे पानी ज़्यादा लगो और चाहे कम लगो, बही क्यारी जो उपजी बही हमारी, और उसमें जो कुछ भी उपजा है ना वो हमारा। फसल को एक जगह रख कर उसे पैरों से रोंद डालते थे। फसल को एक जगह रख कर के सभी रोंद डालते थे। अरे पहले गाठो ही तो गाता है तो वह रोंद डालता, भाई नाज निकाल लो, ठीक है। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते। कसोरे, कसोरे जानते हैं क्या? मिट्टी का कटोरा होता है ना। अरे मिट्टी के कटोरे आजकल तो है वो कई प्रकार के साधन हो गए हैं। तो मिट्टी का जो कटोरा है उसमें क्या सूप, सूप का मतलब क्या है कि उसको बारीक करना है ना, आटा जैसा महीन बनाना है ना। तो जो कसोरे है कटोरा है उसमें आटा जैसा महीन बना करके है ना ओसाते, मतलब बरसाते थे। भाई थ्रेसर नहीं थी उस समय। और मिट्टी की दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर लेते थे। मिट्टी की दिए, जो मिट्टी का दीपक है उसके क्या बनाते? तराजू बनाते थे, है ना, कांटा तोलने वाला रे। राशि तैयार कर लेते थे, भाई 1 क्विंटल 2 क्विंटल कितने पैसे हुए हैं, 100 रुपये 200 रुपये, जो कुछ भी राशि तैयार कर लेते थे। इसी बीच और देखो इसी बीच फिर कौन आ जाते थे? भोलानाथ के बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? अब काल कैसी है, अब की बार कैसी खेती रही भाई? अरे जो कि कैसे हुए हैं, बाजरे की फसल कैसी रही, जो कुछ भी बोते थे, अरे अब की बार कैसे रही? बस फिर क्या, फिर वही बात, पहले दुल्हन का मुंह देखा था सभी बच्चे भाग गए थे। और दूसरी बार क्या किया था पता है? जो गरौंदा देखा था तो उस गरौंदे में जीमने के लिए बैठे थे बाबूजी, अंतिम पंक्ति में आकर के बैठ गए तो सबके सब क्या हो गए थे भाई? भाग गए थे। और अब फसल निकल करके तैयार हो गई तो बाबूजी आकर के पूछते हैं, भोलानाथ अब की बार कितनी फसल हुई? बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी, है ना, कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। इस प्रकार के खेल कह दो चाहे नाटक कह दो, बराबर ये खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर छिटक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। देखो शब्द आया है बटोही, बटोही का मैं है ना 1 नंबर लगा करके इधर लिख देता हूँ। बटोही का अर्थ होता है राहगीर। तो जो रास्ते चलने वाले लोग हैं ना वो भी इस इन बच्चों के खेल को देखने लगे जाते थे। ठिठक कर
रुक जाते, तमाशा देखते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। ददरी के मेले में एक ददरी का मेला पड़ता है, उसमें जाने वाले लोगों का झुंड देखते तो हम कूद कूद करके चिल्लाते, ओहो कितने कैसे, हाँ रंग बिरंगे, अरे वह आदमी कैसा है ना, वह औरत कैसी। चलो भाइयों ददरी सतु पिसान की मोटरी, है ना, इस प्रकार हम बोलते थे। चलो भाइयों ददरी सतु पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, है ना। जब अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार का वो बताया था कि है ना कपड़े से ढका हुआ, ओहारदार का मतलब क्या है, रथ या पालकी को ढकना। तो पहले रथ में और पालकी में तो जाया करते थे। अगर इस प्रकार का दृश्य छोटे बालकों को पालकी में ढकी हुई है वो दुल्हन दिख जाती थी, खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। नेक्स्ट पेज पे चलिए। हाँ, रहरी पुरान रहरी डोला के कन्हैया हमार मेहरी। अंडरलाइन करो, देखो एक बार इसको। रहरी है ना, रहरी का अर्थ होता है अरहर। रहरी पुरान रहरी डोला के कन्हैया, है ना। डोला का अर्थ है पालकी, कन्हैया का अर्थ है गोद, और मेहरी मतलब पत्नी या स्त्री। बात समझ में आ रही है क्या? रहरी में रहरी, है ना, रहरी में रहरी, पुरान रहरी डोला के कन्हैया हमार मेहरी। अरे क्या है कि किसी की शादी हुई है तो दूल्हा और दुल्हन हैं वो डोला, है ना, पालकी में बैठ कर के जा रहे हैं। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर डेलू से मारा था, और हमने इस प्रकार का गायन कर दिया, है ना। बच्चे लोग कह रहे हैं कि हमने इस प्रकार का क्या कर दिया भाई, गायन कर दिया। तो इस प्रकार का गायन करने पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर, है ना, खदेड़ कर का मतलब है भगा करके डेलों से मारा था। मिट्टी के जो डेले हैं छोटे है ना, उनसे हमारे को खूब मारा था। इसी पर, है ना, एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर डेलों से मारा था। उस घसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। हम उसमें हमारे में भगदड़ हुई थी ना, वो भगदड़ हुई तो हमारी कैसी सूरत बन गई थी, वो सूरत आज भी हमें अच्छी तरह से याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। उस बूढ़े दूल्हे ने हमारे काफ़ी पीछा किया, हमारी है वो हालत है वो खस्ता हो गई थी, डेलू से पिटाई की थी। तो न जाने उस जमाने के किस ससुर ने ऐसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़मुआ आदमी हमने कभी नहीं देखा, है ना। बालक लोग क्या कह रहे हैं कि वैसा घोड़मुआ, घोड़मुआ का मतलब है घोड़े की मुख जैसा, है ना। उस दूल्हे का जो जिस दूल्हे ने परेशान किया था ना, उस दूल्हे का मुख है वो कैसा बताया है, घोड़मुआ। आगे देखिए, आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। और गर्मियों के दिनों में देखो, मई जून का जो महीना होता है उस समय आम की फसल होती है, आपको भी पता है ना। भाई आप भी अनभिज्ञ तो नहीं है, 10वीं में पढ़ रहे हैं, तो मई जून के महीने में आंधियाँ चलती है, तो आम की जो फसल भी उसी समय होती है। देखो क्या होता है, आंधी के कुछ दूर निकल जाने
पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। भाई आंधी आने के बाद में क्या है, हम आम के बागों की ओर दौड़ पड़ते हैं। क्यों? अरे आजकल तो देखो जो बाग बगीचे हैं उनकी चार दीवारी है, तारबंदी है, मेड़बंदी है आदि बहुत कुछ कर रखी है। प्राचीन समय में ऐसा नहीं हुआ करता था, क्योंकि सभी लोग हैं वो सच्चाई के मार्ग पर चलते थे। तो आंधी निकल जाने का मतलब यह है कि आंधी के जाने के बाद में हमें जहाँ आम के पेड़ थे वहाँ जाते थे। किस लिए? आम खाने के लिए। वहाँ चुन चुन कर गुले गुले गोपी आम चाबते थे। वहाँ चुन चुन करके है ना गुले हुए गोपी आम चाबते थे। जो पके हुए आम है ना पीले पीले रंग वाले, वो खाते थे। तो देखो उस समय की एक घटना है वो सुनना। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। एक दिन है वो जोरदार आंधी आई और पट पड़ गई, मतलब बहुत सारे आम हैं वो आंधी के कारण गिर गए। आकाश काले बादलों से ढक गया। आकाश है वो भी काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे। मेघ बादल, बादल गरजने लगे। बिजली कौंधने लगी, कौंधने चमकने लगी और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने लगे और जमीन चूमने लगे। और न पेड़ हैं वो झूमने लगे। भाई आंधी के साथ में जोर जोर से है वो नीचाई की ओर आते हैं तो धरती को क्या चूमने लगे, स्पर्श करने लगे। लंबी लंबी टहनियाँ थी। हम लोग चिल्ला उठे कि क्या होगा, ये तो मौसम है वो बहुत बिगड़ चुका है। हम छोटे बच्चे ही तो थे। तो देखो, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। एक उनका गायन है छोटे बालकों का। एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, मतलब एक पैसे की बाजार से क्या लाया? छितराई, छत्ता, बरखा उधरे बिलाई। और बरखा है वो क्या हो जाएगी भाई? है बरखा है वो उतर जाएगी। लेकिन बरखा न रुकी भाई। बरखा का अर्थ होता है क्या? बरसात, वर्षा। वर्षा लिख देता हूँ, बरसात भी होता है, ठीक है। हाँ भाई, क्या? लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए। मूसलाधार पानी बरसने लगा और झमाझम बरसात होने लगी। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए। पेड़ों के है ना जैसे चिपक गए हों वैसे हमें पेड़ के है ना तने के सहारे हो गए। जैसे कुत्ते के कान में अट्ठई चिपक जाती है। कैसे चिपके हम मूसलाधार वर्षा में पेड़ों के? कि जैसे कुत्ते के कान में अट्ठई, है ना, जो कुत्ता होता है तो कुत्ते के है ना एक प्रकार का क्या होता है भाई, जो बुग बोलते हैं ना आप, क्या बोलते हैं? बुग। तो कुत्ते के कान में चिपकने वाले कीड़े, है ना। अट्ठई का मतलब कुत्ते के कान में चिपकने वाले कीड़े, जिसको बुग, चिपक जाती हैं। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। लेकिन देखो भगवान का अच्छा शुक्रगुजार था कि बरखा जमी नहीं, मतलब लगातार काफ़ी लंबे समय तक बरसती नहीं रही, थम गई। तो हमारे जान में जान आई, मतलब तसल्ली ली कि भैया बरसात है, रुक गई है, हम घर से आराम से चल सकते हैं। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। और बारिश बंद होते ही, वर्षा के बंद होने के बाद में जो बाग था, बाग में और भी तरह तरह के पेड़ पौधे थे, तो वहाँ पर बिच्छू नज़र आए। है ना, जब बारिश बरसती है तो उसके बाद में कीड़े मकोड़े हैं, बिच्छू जैसे जानवर हैं वो अधिक ज़मीन से निकलते हैं। तो बिच्छू नज़र आए हमारे को। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बेजू बड़ा ढीठ था। हम लोग हैं वो डर कर बिच्छू कीड़े मकोड़े देख करके भाग चले। लेकिन हमारे में एक बेजू नाम का लड़का था। वो कैसा था भाई? ढीठ था। वो कैसा लड़का था? ढीठ। ढीठ का अर्थ होता है वैसे न डरने वाला।
यहाँ लिख देता हूँ मैं 3 नंबर लगा करके, भय से न डरने वाला। तो बेजू ना है ना, बेजू नाम का लड़का था, वो सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े है ना इनसे डरने वाला नहीं था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए, और संयोग ऐसा हुआ कि बीच में कौन मिल गए, मूसन तिवारी जी नाम के एक व्यक्ति थे, वो हमारे को मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था भाई, मूसन तिवारी जी को कम सूझता था, दिखाई कम देता था। बेजू उनको चिढ़ा कर बोला है ना, और बेजू है वो चिढ़ा करके बोला, हंसी मजाक करने की या छोटे बच्चों की ऐसी आदत, कुछ बच्चों की ऐसी आदत होती है किसी को चिढ़ाने की। तो देखो उसने क्या कहा, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। के बुढ़वा है ना, ये बेईमान बुढ़वा है, वो क्या मांगे, मांगे करेला का चोखा, और वो करेला सुन भी चोखो से है ना, मतलब उसकी सूरत है वो करेले की समान बताई है। चलो आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में अपन बढ़ते हैं। हाँ, तो देखो इस प्रकार से बालकों में है वो चिढ़ाने की आदत थी, और बालकों ने मूसन तिवारी जी को है वो करेला कह करके चिढ़ाया है। हम लोगों ने भी बेजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। हमने भी बेजू के अरे सुर में सुर मिलाकर मूसन तिवारी जी को हम चिढ़ाने लगे भाई, और चिल्लाने लगे। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा, तो मूसन तिवारी जी ने है वो हमारे को बुरी तरह से खदेड़ा, मतलब भगाया हमारे को। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, और इतना भगाया मूसन तिवारी जी ने हमारे पीछे, इतने जोर से ज़बरदस्ती से भागे कि हम आंधी हो चले, जैसे आंधी चलती है ना, आंधी हो चले और बहुत तेज गति से दौड़ना। आंधी हो चले का अर्थ क्या होगा, बहुत तेज गति से दौड़ना। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए, और जब हम दौड़ करके भग गए, मूसन तिवारी जी को हाथ नहीं लगे, तो मूसन तिवारी जी सीधे कहाँ चले गए, हमारी पाठशाला में। क्योंकि जब पहले प्राचीन समय में या आज से बहुत समय पहले है ना, छोटे बच्चे वगैरह बदमाशी शरारत कर देते थे ना, तो बड़े लोग हैं है ना, वो क्या करते थे भाई, घर वालों को कहेंगे तो लड़ाई झगड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए इनकी शिकायत कहाँ करते हैं, स्कूल में करते हैं। तो हमारी पाठशाला में चले गए हमारी शिकायत लेकर के। ठीक है भाई, तो मूसन तिवारी जी सीधे हमारी पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे, और पाठशाला से हमको और बेजू को पकड़ने के लिए 4 लड़कों का दल है वो गिरफ्तारी वारंट लेकर के हमारे पास आया है ना। वारंट जानते हैं क्या, अधिपत्र है ना। वारंट का अर्थ क्या होता है भाई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वारंट अधिपत्र, अधिपत्र। तो बेजू क्या लेकर है ना, पाठशाला से हमारे लिए गिरफ्तारी वारंट अधिपत्र है ना। अब अधिपत्र का मतलब क्या है कि उस आज्ञा पत्र कि भाई उनको पकड़ करके लाओ। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े, और जैसे ही हम घर पहुँचे तो गुरुजी के जो सिपाही थे पाठशाला से भेजे हुए थे ना, वो टूट पड़े। ठीक है, हमारे को पकड़ने के लिए रे। बेजू तो 9-2-11 हो गया,
बेजू तो क्या हो गया, 9 2 11 हो गया। भाई ये 9 2 11 और ना ये क्या है, मुहावरा है। यानी इसका अर्थ होता है भाग जाना, भाग जाना। तो बेजू तो क्या हो गया भाई, 9 2 11 हो गया। हम पकड़े गए, कहावत है मोट के साथ में घुन को भी पिसना पड़ता है। तो बेजू के साथ में हम फंस गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, है ना। खूब खबर ली का मतलब है हमारी काफ़ी अच्छी पिटाई वगैरह की। बाबूजी ने ये हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। बाबूजी ने काफ़ी हमें स्नेह प्यार प्रेम किया, लेकिन हमें बाबूजी के प्यार प्रेम और स्नेह से चुप होने वाले नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसू से तर कर दिया, क्योंकि स्कूल में थोड़ी पिटाई होएगी। वह गुरुजी की चिरोरी करके हमें घर ले चले। और बाबूजी हैं वो गुरुजी की क्या करके, चिरोरी करके हमारे को घर ले आए। चिरोरी का अर्थ क्या होता है जानते हैं क्या? लिखा दूं मैं, चिरोरी विनती, विनती या प्रार्थना, ठीक है, प्रार्थना, सही है। चिरोरी मतलब गुरुजी की चिरोरी करके, अरे गुरुजी से प्रार्थना विनती की और हम घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। क्या नाचते थे और क्या गाते थे वो सुनो आगे। हाँ, क्या नाचते थे और क्या गाते थे वो देखना। हाँ, माई पकाई गरगर पुआ, माई पकाए गरगर पुआ, हम खाइब पुआ ना खेलब जुआ। कि माता जी है वो क्या, माई पकाए गरगर पुआ, हम खाइब पुआ ना खेलब जुआ। कि माता माँ है वो क्या है, वो गरगर पुआ, गरम गरम पुआ पुए बनाती है। खाइब पुआ, हम क्या खाएंगे, गरम गरम पुए खाएंगे। ना खेलब जुआ, और हम जुए जैसा खेल नहीं खेलेंगे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हाँ, हम रोना धोना भूल गए भाई। और हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अल्पाने, वही तान और सुर अल्पाने लगे। कहने लगे, तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। सामने एक मकई का खेत था, मक्का का खेत, उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई, है ना, एक भी चिड़िया हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, क्या, राम जी की चिड़ी, राम जी का खेत, खा लो चिड़ी भर भर पेट। क्या गा रहे थे हम, अरे मकई के खेत में चिड़ियां हैं वो खा रही थी, तो हम लोग हैं वो क्या कर रहे थे, हम भी गाने लगे कि राम जी की चिड़ी, राम जी का खेत, खा लो चिड़ी भर भर पेट। देखो, अगर इस प्रकार का हम गायन गाएंगे तो खेत का मालिक बोलो नाराज़ होगा, हंसी करेगा या खुश होगा, क्या होगा। अरे उसके खेत में नुकसान हो रहा है और हम उसका गायन बना रहे हैं, चिड़ियाँ उड़ा ही नहीं रहे हैं और गायन गा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, तो खेत का मालिक निश्चित रूप से बाल को क्या होगा, नाराज होगा। आगे सुनिए। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे कि देखो छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना।
चिड़िया की चाहे जान जाए हैं कि भाई शिकारी आएगा, खेत का मालिक उनको पीटेगा और उनकी जान जाए, लेकिन लड़कों का खिलौना बनना चाहिए। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। ध्यान से समझना बच्चों, लड़के और बंदर पराई पीर, पीर का अर्थ होता है पीड़ा। क्या अर्थ होता है? पीड़ा। देखो बच्चे और बंदर हैं वो दूसरों की पीड़ा को नहीं समझते हैं। बच्चे कैसी भी बदमाशी कर सकते हैं, किसी पशु जानवर को छेड़ सकते हैं, उसके पत्थर मार सकते हैं, किसी अंधे को है वो गड्ढे की तरफ धकेल सकते हैं, है ना, बातों में लगा करके अंधे को किसी पेड़ से टकरवा सकते हैं। और बंदर होता है तो बंदर अच्छे है ना सुगंधित फूल और फलों को तोड़ना, नोचने लग जाता है, उसको पता नहीं कि इसका क्या नुकसान होने वाला है। इस कारण बताया है कि बच्चे और बंदर पराई पीड़ा को नहीं समझते हैं। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। अब आगे देखना, हम एक टीले पर चले गए और हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। उलीचने का मतलब डालना। चूहों का एक बिल था, उसमें पानी डालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए है ना उस बिल में पानी डालते डालते। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। क्या हुआ कि हम चूहा समझ करके उस बिल में बार बार पानी डाल रहे थे और पानी से जब बिल भर गया, हम सोच रहे थे कि इस बिल से क्या निकलेगा? चूहा निकलेगा। लेकिन चूहे की रक्षा के लिए कौन आ गए भाई? शिव जी, है ना, शिव जी का सांप निकल आया। अब आप जानते हैं भाई सांप काला नाग होता है, उसको तो देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है। वो तो बच्चे थे, डरने वाले बिल्कुल थे। तो बच्चों की क्या हालत हुई, क्या स्थिति हुई वो तो सुनना। हाँ, रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, और सारे दौड़े, है ना, झुंड का झुंड था हम बालकों का। तो कोई तो औंधा गिरा, कोई अंटा चिट। अंटा चिट का मतलब एक दूसरे के पैर किसी में डल जाना और फिर बंगड़ी खा करके पड़ना रे। किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। क्योंकि भाई डर लग रहा था ना, इस कारण हमने कांटे वगैरह बिल्कुल कुछ नहीं देखे। तो हमारे कांटों के कारण पैर बिंद गए, है ना, पैर है वो लहूलुहान हो गए, मतलब रक्त से रंजित हो गए। नेक्स्ट पैराग्राफ। हम एक सुर से दौड़े हुए, हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उस समय हमारे बाबूजी हैं वो ओसारे मतलब बरामदा, ओसारे बरामदा, बरामदा बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, हुक्का पी रहे थे बाबूजी। उन्होंने बहुत पुकारा पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। बाबूजी ने बहुत पुकारा, अरे भाई क्या हुआ, कैसे घबराए हुए, कैसे है ना रोते बिलखते आ रहे हो, क्या हुआ, है ना, खूब हमारे को पुकारा। लेकिन बाबूजी की हमने अनसुनी की कर दी, क्योंकि हम इतने भयभीत थे कि बाबूजी के साया से हमारा भय दूर होने वाला नहीं था। इस कारण हम मैया के पास ही चले गए, जाकर उसी के गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी और उस समय मैया है वो क्या कर रही थी? चावल अमनिया, अमनिया साफ कर रही थी चावलों को।
हम उसी के आंचल में छिप गए। हम उसी के किस में? आंचल में छिप गए, उसके हृदय से लग गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी कि क्या हुआ, है ना। वो बच्चे हैं वो घबराए हुए लगे माता को, तो वो उनको उनकी घबराहट को देख करके वह भी जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय के कारण पूछने लगी। और माता जी अधीर हो जाती हैं कि क्या हुआ, और भय का कारण हमसे पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती, है ना, हमारे अंग को, हमारे शरीर को है वो अपने हृदय से, है ना, लगा करके और हमारे अंगों को दबाती। कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पहुंचकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गए कि आखिर इन बच्चों के साथ में क्या हुआ। झटपट हल्दी पीसकर हमारे गाँव पर थोपी गई। अरे जो हमारे घाव हो गए थे तो वहाँ क्या लगाई गई? हल्दी, है ना। हल्दी है ना, वो एक अच्छी दवा का काम करती है। अपनी हल्दी है ना, वो जो घाव वगैरह हो जाते हैं, चोट लग जाती है उसमें। घर में कुहुराम मच गया, है ना। घर में क्या मच गया? कुहुराम। कुहुराम शोरगुल, शोर शराबा हुआ। हम केवल धीमे सुर से सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे, है ना। देखो हम घबरा जाते हैं तो शब्द हैं वो हमारे जिह्वा से निकल नहीं पाते हैं, हमारी ज़बान लड़खड़ाने लगती है, तो सांप, है ना, सांप पूरा, है ना, शब्द नहीं बोला जाता क्योंकि हम काफ़ी घबराए हुए हैं ना। तो सा, है ना, इस प्रकार से मतलब उच्चारण कर रहे हैं कि हमने क्या देखा है। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी क्योंकि वो सांप से काफ़ी भयभीत हो गए थे, है ना। आंखें खोलना चाहते थे लेकिन खुल नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि उनको डर था कहीं वापस सांप दिखाई न दे। हमारे कांपते होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी कि आखिर इन बच्चों के साथ में ऐसी क्या घटना हुई है। तो वो बार बार हमारे को चूम रही थी, गले लगा रही थी, हृदय से लगा रही थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए कि क्या हुआ। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे हैं। अपनी गोद में बाबूजी हमें थामने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदवे की छाया न छोड़ी, है ना। जो मैया, है ना, माता, देखो माता का जो आंचल है, हृदय है, उस हृदय से जो प्रेम और शांति, है ना, उसकी चंदुए, है ना, जो छाया है किसकी? प्रेम, अरे माता के हृदय के प्रेम की और शांति की जो छाया है ना, जो चंदवे की बाती है, उस छाया से हमें दूर नहीं होना चाहते थे क्योंकि माता के प्रेम और शांति की जो छाया है वो ही हमारे भय को दूर कर सकती थी। इस कारण हम बाबूजी की गोद में नहीं जाना चाहते थे। इसी के साथ में विद्यार्थियों अपना पाठ है वो समाप्त होता है और हम नेक्स्ट पार्ट में इस पाठ के हैं वो प्रश्न उत्तरी का जो कार्यक्रम है वो करवाएंगे। आप अच्छे तरीके से है वो समझते रहना और किसी प्रकार की कोई समस्या इत्यादि है तो आप कमेंट कर देना। थैंक्स यू।